अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि MIUI 8 का ग्लोबल बीटा रोम 7.2.23 यह अपडेट डिले हो गई है। जैसे आप जानते हैं कि हर फ्राइडे बीटा अपडेट आती है, लेकिन इस फ्राइडे आपने देखा होगा कि यह बीटा अपडेट नहीं आई है क्योंकि यह अपडेट डिले हो गई है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। आज सैटरडे है दोस्तों, और सैटरडे को भी अभी तक यह अपडेट नहीं मिली है। तो क्यों नहीं मिली है, तो इसका रीज़न लिखते हैं कि MIUI 8 ग्लोबल अपडेट से 2.23 अपडेट्स डिलेड। अपडेट्स आर डिलेड, वी विल होपफुली टू रिलीज द अपडेट्स बाय टुनाइट और टुमारो। कहते हैं दोस्तों, यानी कि ये कल की मैसेज, और कल ये कहते हैं कि या तो हम लोग आज या फिर कल, यानी कि आज दोस्तों सैटरडे तक ये लोग अपडेट को रिलीज कर देंगे क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव रिसीव्ड सेवरल रिपोर्ट्स ऑन परफॉर्मेंस फोरक्लोज इशूज। ये दोस्तों परफॉर्मेंस फोरक्लोज इशूज क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं अगर आप कोई एंड्रॉयड फोन चला रहे हैं तो अगर आप उसमें कोई ऐप खोलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उस ऐप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर वो आपका सिस्टम या फिर आपका सॉफ्टवेयर उस ऐप को हैंडल नहीं कर पाए, और वो उस ऐप को हैंडल नहीं करेगा तो वह जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली फोर्स क्लोज्ड हो जाएगी। FC का मतलब फोर्स क्लोज्ड, यानी कि फोर्सफुली बंद हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों उन डिवाइसेस के साथ जिन पर लॉलीपॉप है या मार्शमेलो है या फिर नोगट है, यानी कि एंड्रॉयड 5.0, 6.0 या 7.0 वाले एंड्रॉयड फोन्स में ये प्रॉब्लम आ रही है बीटा रोम को इंस्टॉल करने के बाद। तो इसलिए इस अपडेट को रोक दिया गया कल, इस अपडेट को रिलीज नहीं की गई कल, और कहा गया कि सैटरडे तक फाइनली ये रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई भी रिलीज हुई नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है, इसलिए जब रिलीज होगी तभी जाके मैं इसका वीडियो बना पाऊंगा कि इसमें फीचर क्या है। इसलिए आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, लेकिन अगर आज रिलीज भी होती है तो आज पूरा दिन मुझे सीखना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं आपको कल वीडियो बना करके दे पाऊंगा। लेकिन अगर रिलीज नहीं होती है तो इतना सोच ले दोस्तों कि अब फ्राइडे को ही रिलीज होगी यह बीटा रोम 7.2.23। लेकिन दोस्तों अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 4.4 पे है, यानी कि किटकैट पे है, जैसे कि Redmi 1S, जैसे कि Redmi Note Prime, तो उन दोनों डिवाइसेस में आपको मिल जाएगी एंड्रॉयड की या MIUI 8 की ग्लोबल बीटा रोम की अपडेट। तो आप उन दोनों डिवाइसेस में आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अभी तक Redmi 1S में भी अपडेट नहीं आई है। MIUI 7.2.23 की अपडेट Redmi 1S में भी डिले है। तो दोस्तों MIUI 8 के ग्लोबल बीटा रोम 7.2.23 में आखिर नया क्या क्या है, तो नया में लिखा जाता है कि कैलकुलेटिंग डिस्काउंट्स। आप डिस्काउंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब ये क्या है, कैसे काम करेगी, इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो हमें एक फीचर मिलता है कैलकुलेटिंग डिस्काउंट का, और इसमें बताया जाता है कि आखिर ये कैलकुलेटिंग डिस्काउंट है क्या। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि डिस्काउंट मतलब कि 15%, 14%। अगर आपको किसी प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है, मान लीजिए किसी चीज़ का, किसी आइटम का प्राइस है $67, $67, और उस पे आपको मिल रहा है 15% की डिस्काउंट, तो MIUI में आसानी से अब आप डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज से जस्ट घटा के। बस आपको लिखना है मान लीजिए 800, फिर उसके बाद में लिखना है माइनस, और उसके बाद आपका डिस्काउंट कितना है, और फिर उसके बाद से आपको परसेंटेज लिखना है, और आपकी जो है यह डिस्काउंट काम करेगी। 3 इजी स्टेप्स है दोस्तों। सबसे पहले टोटल अमाउंट लिखना है, उसके बाद डिस्काउंट का नंबर, कितना परसेंट डिस्काउंट है, और उसके बाद माइनस में पहले बीच में लिखना है माइनस, उसके बाद कितना परसेंट डिस्काउंट है, और उसके बाद यह जो कैलकुलेटर इक्वल टू दबाएंगे तो आपकी डिस्काउंट शो कर देगी। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है दोस्तों कैलकुलेटर के लिए। काफ़ी आसानी से अब आप डिस्काउंट परसेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों रीडिज़ाइन म्यूजिक ऐप। तो म्यूजिक ऐप में कुछ रीडिज़ाइनिंग हुए हैं। क्या रीडिज़ाइनिंग हुआ है इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये तो बाद में ही पता चलेगा। उसके बाद है दोस्तों काउंट डाउन फॉर एग्जाम्स, रिपेमेंट्स, वैकेशंस। अगर आपने सेट किया हुआ है काउंट डाउन टाइमर, या फिर हो सकता है कि अलार्म सेट किया हुआ है, या फिर हो सकता है कि एनिवर्सरी अलार्म सेट किया हुआ है, तो ये आपको काउंट डाउन दिखाएगी कि कितने दिन बच गए हैं इस चीज़ को आने में नोटिफिकेशन में बार बार आकर के। आपके मान लीजिए अगर आपका बर्थडे है तो आपके नोटिफिकेशन में आएगा 6 डेज टू बर्थडे, फिर अगर 1 दिन और गुजरा तो आएगा 5 डेज टू बर्थडे, 1 डे टू बर्थडे, और इस तरह से दोस्तों आपको बता देगी, काउंटडाउन हमेशा देती रहेगी। उसी तरह से दोस्तों प्रॉम्प्ट्स फॉर सिचुएशंस व्हेन SD कार्ड इज अनमाउंटेड। अगर आपका मेमोरी कार्ड निकला हुआ है तो ये कुछ कुछ पूछेगी कि क्या आप अपने मेमोरी कार्ड को निकालना चाहते हैं, क्या आप इसे अनमाउंट करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि अच्छी है। उसके बाद है दोस्तों रिकॉर्डेड कॉल्स आर टैग्ड इन द कॉल हिस्ट्री। अगर आपने अपने कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो कॉल लॉग में जो हिस्ट्री देखेंगे, आप डायलर पे जाएंगे, जो कॉल लॉग देखेंगे तो उस कॉल हिस्ट्री में आपको नजर आएगी एक सिंबल, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कॉल्स जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो ये भी अच्छी चीज़ है दोस्तों पता लगाने के लिए कि कौन कौन सी कॉल्स रिकॉर्ड की गई है, और डायरेक्टली आप वहीं से चला सकेंगे, सुन सकेंगे। वेरिफिकेशन एसएमएस आर शोन ऑन द लॉक स्क्रीन ओनली आफ्टर द लॉक स्क्रीन पासवर्ड इज एंटर्ड। अब दोस्तों ये नया आया है कि जो वेरिफिकेशन एसएमएस आते हैं, जो OTP आते हैं, वो एक्चुअली में ऐसा होता है कि हम लोग
लॉक स्क्रीन पे भी रह के वेरिफिकेशन एसएमएस को देख लेते हैं और फिर वेरीफाई कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई इंसान आपके आईडी को हैक करना चाह रहा है और उसके पास बस आपका मोबाइल है लेकिन लॉक्ड है, तो वो बस ओटीपी से फॉरवर्ड पासवर्ड करके ओटीपी से आपका पासवर्ड खोल सकता है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि लॉक स्क्रीन पे रहेंगे तब भी वो पासवर्ड आपका फेसबुक के पासवर्ड, ट्विटर के पासवर्ड खोल पाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये सिक्योरिटी लाई गई है कि अगर आप लॉक स्क्रीन पे रहेंगे तो उसके बाद आप आसानी से नहीं देख पाएंगे ओटीपी जब तक कि आप लॉक स्क्रीन खोलते नहीं है। यानी कि अगर आपको ओटीपी देखना है तो लॉक स्क्रीन खोल लिए, वरना आपको ओटीपी नहीं मिलने वाली। तो ये अच्छी चीज है दोस्तों। थीम्स में आई है स्लाइड टू ब्राउज वॉलपेपर्स। अगर आप ब्राउज वॉलपेपर्स उसमें से थीम्स में इस्तेमाल करते हैं तो अब आप उसमें स्लाइड करके भी ब्राउज कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज है। फिर ऑप्टिमाइज हुए दोस्तों नेटवर्क कनेक्शन प्रॉम्प्ट फॉर द सिचुएशंस व्हेन मोबाइल डाटा इज यूज्ड। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो भी मोबाइल डाटा से रिलायंस जियो से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो इस अपडेट में इसके बाद ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नेटवर्क कनेक्शन जो है उसे ऑप्टिमाइज किया गया है। तो ये अच्छी चीज है दोस्तों, और कुछ नया नहीं है इस अपडेट में, बस इतना ही चीजें नया है, लेकिन मैंने आपको इसमें बता दिया। शायद अगर मुझे ये अपडेट मिली आज तक या कल तक तो मैं आपको जरूर इसकी वीडियो साफ साफ बना करके दे दूंगा कि आखिर ये सब है क्या। अभी तो मैंने बस मुंह से बता दिया, वॉइस से बता दिया, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपको अच्छी से वीडियो मिल जाए। दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारा ये MIUI 8.2 का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये अपडेट का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।